जादुई हाथी, शेर और बाघ की सेना। सोनपुर नामक जंगल में सभी जानवर बहुत ही प्यार से रहते थे। वहाँ का राजा शेर बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन राजा अपने साथी जानवरों से बात कर रहा था। हमें हमेशा अपने जंगल में शांति बनाए रखना है और हर काम बहुत ही सोच समझ कर करना है, ताकि हमारे जंगल के कोई भी जानवरों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। वहीं पास ही दूसरे जंगल से आया हुआ एक बाघ उन सभी जानवरों की बातें सुन लेता है। तब वो अपनी बाघ सेना के पास जाता है और कहता है, दोस्तों, पास के जंगल चलो, वहाँ बहुत ही शांति है। वहाँ के जानवर भी बहुत मोटे ताजे हैं। चलकर हम उनका शिकार करेंगे। तब बाघ अपनी बाघ सेना लेकर उस जंगल में आता है। जंगल में आते ही वो जानवरों पर हमला करता है, जिससे सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो भागते हुए शेर के पास जाते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज महाराज, ये सारे बाघ तो हमारे जंगल में आतंक मचा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे महाराज? आप ही कुछ कीजिए और उन बाघों को अपने जंगल से भगा दीजिए। अभी हम उनका सामना नहीं कर सकते। वो संख्या में बहुत ज्यादा है। अगर हमने दिमाग से काम नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि अभी हम सब जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चले जाए और वही कुछ समय छुप कर रहे। तब सारे जानवर अपना जंगल छोड़कर शेर के साथ दूसरे जंगल चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। तभी शेर से उसका सबसे वफादार साथी बंदर कहता है, महाराज, हम सब इस जंगल में तो रह रहे हैं, पर हम सबको अपने जंगल की बहुत याद आती है। ना जाने और कब तक हम लोगों को ऐसे ही छुपना पड़ेगा। हाँ बंदर भाई, मुझे भी अपने जंगल की बहुत याद आती है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? जब तक हम लोगों के साथ कुछ चमत्कार नहीं होगा, हम लोग अपने जंगल नहीं जा पाएंगे। बंदर वहां से जाने लगता है कि अचानक बंदर को सामने से एक विशाल झुंड आते हुए दिखाई देता है। तब वो तुरंत शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज महाराज, जल्दी चलिए। लगता है अब हम पर फिर से कोई नई मुसीबत आने वाली है। क्यों, ऐसा क्या हुआ बंदर, और कैसी मुसीबत आने वाली है? तब बंदर शेर महाराज को विशाल झुंड दिखाता है। तब शेर कहता है, अरे ये तो हाथियों का झुंड है। चलो हम उनके पास जाकर उनके बारे में पूछताछ करते हैं। शेर हाथियों के झुंड के पास जाकर उनकी हालचाल पूछता है और उनके जंगल में आने का कारण पूछता है। तब हाथियों के झुंड में से एक हाथी कहता है, आप सबको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम सबको परेशान नहीं करेंगे। हम तो बस पास के जंगल से आ रहे हैं। तब शेर बाघ के झुंड के बारे में हाथियों को बताता है। तब एक हाथी कहता है, शेर भाई चिंता मत करो, अब हम हैं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाथी भाई, तुम सब मिलकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका झुंड बहुत ही बड़ा और खूंखार है। शेर की बात सुनकर हाथी अपने सबसे बुजुर्ग हाथी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, शेर भाई, तुम हमारे इस सबसे बुजुर्ग हाथी की ताकत को नहीं जानते। ये हमारे झुंड का सबसे ताकतवर हाथी है। इनको हमारे पूर्वजों ने वरदान दिया है कि जब भी ये किसी के भलाई के लिए जाएंगे तो उन्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जिस शक्ति के कारण कोई भी उन्हें हरा नहीं पाएगा। और फिर देखते ही देखते वो बुजुर्ग हाथी एक विशाल जादुई हाथी में बदल जाता है। तब वो विशाल जादुई हाथी कहता है, आओ दोस्तों, चलो मेरे साथ। अब मैं अकेला ही काफी हूँ उन बाघ के झुंड के लिए। अभी उन्हें मजा चखाता हूँ। जादुई हाथी अपने झुंड, शेर और बाकी के जानवरों को लेकर बाघ के जंगल जाता है। उन सबको एक बाघ देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, ये हाथी तो बहुत ही विशाल है। लगता है ये कोई जादुई हाथी है। और देखो तो उनके साथ शेर भी है। अब ये हाथी हम सबको मार देगा। उस बाघ को देखकर जादुई हाथी कहता है, अरे ओ तुच्छ जानवर, जा अपने राजा के पास और बोल कि हम तुम सब से लड़ने आए हैं। और हाँ, जान बचाकर भागना हो तो वहीं से भाग जाना। वो बाघ भागते हुए अपने राजा के पास जाकर सारी बात बताता है। क्या विशाल हाथी, और वो मुझे ललकार रहा है?
चलो अभी दिखाता हूँ कि किस में कितना दम है। बाघ गुस्से से हाथी के पास जाता है। उन दोनों झुंड में लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार कुछ बाघ और राजा बाघ मर जाता है। अपने राजा को मरा हुआ देखकर एक बाघ कहता है, हमारे तो महाराज ही मारे गए, अब भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग निकलो, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। फिर बाकी के बचे हुए बाघ वहां से भाग जाते हैं। शेर और सारे जानवर हाथियों का धन्यवाद करते हैं। हाथियों का झुंड वहां से चला जाता है। तब बंदर कहता है, महाराज, सचमुच में हमारे साथ कोई चमत्कार ही हुआ है, जो भगवान ने इन हाथियों को सही समय पर हमारे पास भेज दिया। सही कहा बंदर भाई, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उस वक्त जंगल में खुशियां ही खुशियां छा जाती है। अपने जंगल को वापस पाकर सारे जानवर बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। खूनी भेड़िए ने लिया शेर का रूप और मानव बाघ। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे, सब मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल का राजा शेर और बाघ बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार उस जंगल में एक भेड़िया पास के जंगल से आता है और वो जंगल के जानवरों को देखकर मन ही मन में खुश हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है और साथ ही साथ यहाँ कितने सारे जानवर हैं। मुझे तो यहाँ खाने की कोई चिंता नहीं होती। ये सोचकर वो जंगल के जानवरों का शिकार करने लगता है। भेड़िए का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जंगल के जानवर बहुत ही परेशान और डरे हुए थे। हाथी उन सब को लेकर शेर के पास जाती है। महाराज, हमारे रक्षा कीजिए, जंगल में खूनी भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर शेर कहता है, देखिए, आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं जल्द ही उस खूनी भेड़िए को खत्म कर दूंगा, तब तक आप सब सावधान रहिए। शेर के मुंह से ये बात सुनकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तब बाघ शेर से कहता है, दोस्त, जल्दी से उस खूनी भेड़िए को खत्म कर दो, बेचारे जानवर बहुत परेशान हैं। हाँ दोस्त, मैं जल्द ही उसे खत्म कर दूंगा। यूं शेर उस खूनी भेड़िए को ढूंढते हुए निकलता है। शेर खूनी भेड़िए को सूअर का शिकार करते हुए देख लेता है। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए भेड़िए के पास जाता है और कहता है, अच्छा, तो तू है वो खूनी भेड़िया जो मेरी मासूम प्रजा का बेरहमी से शिकार कर रहा है। अब बस बहुत हो गया तेरा आतंक, अब तू अपनी आखिरी सांसें गिन ले। शेर की बातें सुनकर भेड़िया जोर जोर से हंसता है और कहता है, हा, हा, हा। अरे ओ शेर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस जंगल के सारे जानवरों को खा जाऊंगा, साथ में तुझे भी खा जाऊंगा। भेड़िए की बात सुनकर शेर को और जोर से गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर एक ही झटके में भेड़िए को नीचे गिरा देता है। भेड़िया बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। भेड़िया अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो शेर से कहता है, अरे शेर, तूने अच्छा नहीं किया। अब देख, मरकर मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरे अपने ही तेरे जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये कहकर भेड़िया मर जाता है और उसकी आत्मा शेर के शरीर में चली जाती है। अब शेर एक खूंखार शेर में बदल जाता है। वो जंगल के जानवरों को बहुत बेरहमी से मारने लगता। इस बात से अनजान जंगल के सारे जानवर और बाघ शेर के इस रूप को देखकर चौंक जाते हैं। जानवर मौत के डर से अपनी अपनी गुफाओं में ही रहने लगते हैं। बाघ शेर से कहता है, दोस्त, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। एक राजा होने के नाते तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अरे ओ दो कौड़ी के बाघ, बंद कर अपनी बकवास। मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम सब मेरे लिए गुलाम हो।
मैं जब चाहे तुम्हारा शिकार कर सकता हूँ। नहीं, मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, पहले तू ही मर। ये कहकर शेर बाघ के ऊपर हमला करता है। बाघ शेर की ताकत के सामने रुक नहीं पाता और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। बाघ बहुत घायल हो चुका था। ये देखकर हाथी कहती है, हे भगवान, हमारे शेर महाराज को क्या हो गया है? वो क्यों हम सबकी जान के दुश्मन बने हैं? यूं हाथी बोल ही रही थी कि वहां उल्लू, जो बहुत ही ज्ञानी था, वो आता है और कहता है, देखो वो महाराज नहीं है, उनके शरीर में वो खूनी भेड़िया घुस गया है और वो ही ये आतंक मचा रहा है। अच्छा, तो ये बात है। अब हम क्या करें? कैसे हमारे महाराज और बाकी साथियों की जान बचाएं? इसका एक ही उपाय है, तुम्हें इस जंगल का राजा बनना होगा और वो जादुई मुकुट पहनना होगा जो महाराज का है। अरे पर बाघ कुछ कहता इससे पहले हाथी बोली, परवर कुछ नहीं, तुम जल्दी ही उस मुकुट को पहन लो और इस जंगल के महाराज और जानवरों दोनों को बचा लो। ये जंगल के सारे जानवर मिलकर बाघ को अपना राजा बनाते हैं और उसे वो जादुई मुकुट पहनाते हैं। जैसे ही बाघ जादुई मुकुट पहनता है, वो एक मानव बाघ में बदल जाता है और शेर के पास जाता है। शेर मानव बाघ को देखकर कहता है, अरे वाह बुज़दिल, क्या मानव बाघ का रूप लेकर आया है। तू क्या समझता है, तेरे इस रूप से मैं डर कर भाग जाऊंगा? तू चाहे किसी भी रूप में आए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ओ खूनी भेड़िए, जानता हूँ कि तू मेरे दोस्त के शरीर में घुसा हुआ है, अब तो तेरी खैर नहीं। मानव बाघ शेर पर हमला करता है। शेर के शरीर में घुसे भेड़िए की आत्मा मानव बाघ की ताकत के सामने रुक जाती है और वो शेर के शरीर को छोड़कर भाग जाती है। शेर बहुत ही घायल हो चुका था। बाघ शेर को वो जादुई मुकुट पहनाता है, जिससे पहनते ही शेर एकदम से ठीक हो जाता है। शेर अपने दोस्तों का धन्यवाद करता है और फिर से बाकी के जानवर और उनका ख्याल रखते रखते खुशी खुशी रहने लगता है।